तब आज बताया कि मुझे गाली देती है, फिर भी आप क्यों जाते हैं संत महात्मा? क्योंकि समस्या ये थी महाराज, उस माता जी के घर में कोई पोता नहीं था। क्या नहीं था? पोता। हनुमान जी के मंदिर में गई, कहते महाराज यदि मेरे घर में पोता हो गया तो मैं हनुमान जी महाराज को 1.25 क्विंटल के प्रसाद का लड्डू चढ़ाऊंगी। अब मनोकामना तो कर ली माता जी, और थोड़ा 10 मिनट बैठ जाइए, प्रसाद लेकर के जाना, बस 10 मिनट की कथा बची है। अब देखो तुम उठोगे तो हमें टोकना पड़ेगा, तुम स्वयं बैठ जाओगे। 10 मिनट की प्रसाद लेकर के ही घर जाए। अब क्या समस्या थी? संकल्प तो कर लिया, ना तो उसके यहाँ पर बेटा हुआ ना तो बेटी हुई। उसने कहा कोई हनुमान जी नहीं है। देवी जी के मंदिर में गई, माँ यदि मेरे घर में कोई पोता हो जाएगा ना तो मैं आपको 1.25 क्विंटल का घंटा टंगाऊंगी। और ना तो बेटा हुआ ना तो बेटी हुई। उसने कहा संसार में भगवान ही नहीं है। हमारी भी कभी कभार श्रद्धा बिगड़ जाती है भगवान के प्रति, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। यदि हम उस चीज से पीछे नहीं हटे तो परमात्मा हमें पास कर देते हैं। आज जब उसके संतान कुछ नहीं हुई तो उसकी श्रद्धा बिगड़ गई। एक दिन दीपावली का समय था, माधवदास जी महाराज पहुंचे उस बुढ़िया के घर में, और वो बुढ़िया पोता से दीवार को पोत रही थी। पोता कहते ना, क्या कहते उसको? पोता। पोता से पोत रही थी वो, और बहू ने सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं दिया था। तो माता जी का और क्रोध बढ़ा हुआ था। उसी समय माधवदास जी पहुंच गए और कहते माते कुछ मिले। माता जी ने कहा देखो तो मैं इसको इतना गाली देती हूँ फिर भी ये नहीं जाता, आज मैं इसको बगैर दिए नहीं जाने दूंगी। और महाराज जो पोता लिए थी ना वही माधवदास जी को फेंक करके मारा। क्या मारा? पोता। पोता को फेंक करके मारा और माधवदास जी के हृदय में लगा। माधवदास जी गदगद हो गए, कहते माँ कम से कम आज तो तुमने कुछ दिया, लेकिन यदि तुमने दिया तो मैं भी बिगड़ दिए नहीं जाऊंगा। अब माता घबराने लगी, कहीं संत महात्मा श्राप ना दे रहे। लेकिन आज महात्मा कहते हैं देवी आज तुमने पोता दिया है तो जाओ, मैं भी तुम्हें वरदान देता हूं कि 9 महीने बाद तुम्हारे घर में जरूर पोता खेलेगा। देकर के चले गए। माधवदास उस पोता को लेकर के आए, गंगा जल में उस पोता को धुला। धुलने के बाद कढ़ाई में घी डाला, उस पोते को डाल दिया और उसको फ्राई करने के बाद उसकी बढ़िया सुंदर बत्ती बनाई। किसकी? पोता की बत्ती बनाई। और बत्ती बना करके उससे बत्ती से आरती करते भगवान की, और कहते प्रभु उस माता जी के घर में बेटा ही होना चाहिए महाराज। 9 महीने बाद उस माता जी के घर में बेटा हुआ। माता जी अपने बेटे को, पोता को लेकर के खिला रही थी और हंस भी रही थी, रो भी रही थी। क्या कह रही थी? संतन को ये सीत प्रसाद पोता दियो न प्रेम सो, संतन बस दीन्यो मार, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर सुध मेरे उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैंने महात्मा को क्रोध में आकर के पोता मारा तो आज मेरे घर में पोते का जन्म हो गया। यदि मैं उस महात्मा को प्रेम से भिक्षा यदि दे देती तो मेरे घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाता। लेकिन जब वो माधवदास जी पोता से आरती करते ना तो वो पोता भी अपने आप को धन्य कहता। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता में रोता था बड़ा। पोता कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है पोता? जहां पर कचरा होता है। पोता में रोता था बड़ा, जहां रक्त और कीच और चौके में फेरा जाता था। मरते थे लाखों जीव,
बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। महाराज वो पोता भी अपने आप को धन्य कहता, ये सत्पुरुषों की महानता है। आज समय आने पर सबसे पहले तो महाराज सुनीति मैया के यहाँ ध्रुव जी नाम के पुत्र का जन्म हुआ, और महाराज इसके बाद उत्तम नाम के पुत्र का जन्म हुआ सुरुचि के यहाँ पर। महाराज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। सुखदेव जी जब थोड़े बड़े हुए तो अपनी माता जी की रोज बात बताते जाकर के ऋषि बालकों से रोज बताते, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ये करती है, इसका पूजन पाठ करती है। एक दिन ऋषि बालकों ने पूछा, भैया क्या तुम्हारे पिताजी नहीं है? क्या तुम्हारे पिताजी नहीं है? ध्रुव जी ने कहा, लो ये तो हमें भी पता नहीं कि हमारे पिताजी है, लेकिन मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, अभी पता करके आता हूं। ध्रुव जी गए और माँ के पास कहते, माँ ये बताओ कि हमारे पिताजी कौन है? सुनीति ने कहा, बेटा किसी चीज की आवश्यकता है? क्या चाहिए मुझे बताओ। मैं तो नहीं माँ, मुझे तो ये बताओ कि मेरे पिता कौन है। बाल हट उत्तरिया हट महाराज बड़े विलक्षण होती है। आज सुनीति को बताना पड़ा, बेटा तू ऐरे गहरे की संतान नहीं है, छत्रपति सम्राट जो इस देश के राजा हैं, तुम उत्तानपाद की संतान हो। किसकी? उत्तानपाद की। आज जब ध्रुव जी महाराज को पता चला तो महाराज ध्रुव जी ऐठ में, क्या ऐठ में, जैसे आजकल के बाराती घर में चाहे सीताराम बोलो राधे राधे, खावे पीवे को रोटी ना हो, लेकिन बारात में हम ही हैं, होते परीक्षी जी। अरे ये तो रही आजकल की बारात, हम राम जी की बारात बताते हैं। जब वहां से निमंत्रण आया कि यहाँ से बारात ले जाई जाए, तो बढ़िया राम जी की बारात को बढ़िया सजाया गया, सजाया गया, बढ़िया सुंदर। जवान बच्चों ने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर घोड़ों को तैयार किया, और करने के बाद बारात चल दी। जब बारात आगे गांव पहुंची तो अब आज बाराती बड़े ऐठ में, अभिमान में, तो आगे वाले गांव जब पहुंची तो बाराती गांव वालों से पूछते हैं, क्या तुमने ऐसी बारात देखी है कभी? गांव वालों ने कहा, भैया नहीं देखी। नहीं देखी हो तो बताओ। नहीं भैया देखी। किसकी है? गांव वालों ने पूछा, भैया किसकी है? उन्होंने कहा, छत्र सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र की। जा कहां रही है? मिथिलापुरी। अब गांव वालों ने कहा, जब सम्राटों की बारात है तो कहे की कमी रहेगी, लेकिन बारातियों ने कहा, नहीं भैया कोई कमी हो तो बताओ ना। तो गांव वालों ने कहा, भैया जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, होगा कि नहीं? अब गांव वाले कहते हैं कि भैया दूल्हा कहां पे है? अब वो बाराती कहते, दूल्हा दूल्हा दूल्हा। गांव वाले ने कहा, दूल्हा दूल्हा क्या कर रहे हो, बताओ ना दूल्हा कहां है। अब ये बताओ, जब दूल्हा उसमें हो तब तो वो बताएं। दूल्हा जी तो पहले से बैठे थे जनकपुर में। अब वो जो एंट कर रहा था उसने पड़ोसी से कहा, भैया तुम बता दो दूल्हा, दूल्हा को तुम बता दो। उसने कहा, तुम ही ज्यादा एंट बता रहे थे, अब तुम ही बताओ कि दूल्हा कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने अपने प्राण बचाने के लिए उनसे गांव वालों से कहा, भैया बारात बहुत लंबी चौड़ी है ना, तो दूल्हा सरकार बीच में आ रहे हैं। अब आगे वाले निकल गए। गांव वालों ने बीच वालों से पूछा, भैया दूल्हा सरकार कहाँ है? बीच वाले ने कहा, भैया दूल्हे से क्या क्या करना है? उन्होंने कहा, आगे वालों ने कहा बीच में आ रहे हैं। तो बीच वालों ने कहा, भैया पीछे आ रहे हैं। अब बीच वाले भी निकल गए। पीछे वालों से पूछा, भैया दूल्हा कहाँ है? पीछे वालों ने पूछा, आगे वालों ने क्या बताया? आगे वालों ने कहा बीच में, बीच वालों ने कहा पीछे। तो पीछे वालों ने कहा, भैया बारात बहुत लंबी चौड़ी है ना, लगता है कि राम जी बीच ही में निकल गए हैं। दूल्हा सरकार बीच में निकल गए। गांव वाले आगे गए, लाल झंडी हिला दी, बारात आगे नहीं जाएगी। ऐसी बारात देखी है? दूल्हा का पता ही नहीं है।
अब वो सेवक गया, कहता महाराज दशरथ जी के पास गांव वाले दूल्हा पूछ रहे हैं। दशरथ जी कहते भैया जो आपको पता है सो हमें पता है, और यदि गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी इसका कोई उपाय बता सकते हैं। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी सब लोग दूल्हा सरकार पूछ रहे हैं। गुरुजी ने कहा ये बताओ राम जी से कौन मिलता जुलता है? भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जपे। भरत और राम दोनों एक से है महाराज। जिस खेल में राम और भरत खेले तो महाराज राम जी को हारना पड़ा है और भरत जी की जीत हुई है। एक आप पौने 150 दोहा में यदि रामचरित है तो महाराज पौने 200 दोहा में भरत चरित्र होगा। आज बता दिए जाओ, भरत को बता दो। गांव वालों ने कहा कि वो बैठे दूल्हा सरकार, और जब भरत जी महाराज को देखा तो महाराज निहाल हो गए। अब बारात आगे चल गए। जब आगे बारात पहुंची तो बाराती फिर से एंठ में, क्योंकि दूल्हा सरकार तो पता ही चल गया, दूल्हा थोड़ी ना कोई पूछेगा। जब आगे गांव में पहुंचे तब वो कहते हैं अब दूल्हा बताएं। वो बैठे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा, फिर भी बता रहे गांव वाले। तो गांव वालों ने कहा भैया जब बाराती है तो दूल्हा तो जाएगा ही साथ में। तो गांव जो बाराती थे उन्होंने कहा कोई कमी तो नहीं बारात में? नहीं कोई कमी नहीं। नहीं कमी हो तो बताओ। तो गांव वालों ने कहा ये ज्यादा ही कमी पूछ रहे। तो उन्होंने पूछ लिया भैया ये बताओ कि किस तिथि को टीका है? क्या पूछा?